क्रिसमस के दिन पापा हाथों में एक छोटे से शेर के बच्चे को लेकर घर आए। माँ ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई साधारण शेर नहीं था, बल्कि लाखों में एक मिलने वाला सफेद शेर था। उसकी मासूमियत और प्यारी सूरत ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। लेकिन छोटी मियाँ ने तो बस मुंह बना लिया और वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे जानवरों से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। मगर वो छोटा शेर भी हार मानने वाला नहीं था। वो तो मियाँ का दिल जीतने ही आया था। एक दिन मियाँ बगीचे में गेंद खेल रही थी। पीछे पीछे वो छोटा शेर भी धीरे से आ गया। सोचा उसे एक प्यारा सा सरप्राइज देगा, पर सरप्राइज तो दे नहीं पाया। उल्टा गेंद को अपने दांतों से फाड़ डाला। मियाँ गुस्से में भर गई और बोली, ये छोटा शरारती, मेरी जिंदगी से दूर रहो। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद मियाँ की अपने सबसे अच्छे दोस्त से लड़ाई हो गई। वो बहुत दुखी थी, आंखों से आंसू निकल आए। तभी वो छोटा शेर, जैसे उसकी रुलाई सुन चुका हो, धीरे से उसके पास आया और उसके हाथों को अपनी जीभ से छूकर जैसे कह रहा हो, मत रो, मैं हूं ना। वो पहला पल था जब मियाँ के दिल में उस छोटे शेर के लिए प्यार उमड़ पड़ा। उसे लगा ये कोई आम जानवर नहीं, ये तो सच्चा दोस्त है। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराता गया। रात में जब मियाँ सोती तो छोटा शेर चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ जाता। शुरुआत में मियाँ उसे भगाने की कोशिश करती, लेकिन उस मासूमियत के आगे हार मान जाती। वो हंसती, उसे दूध पिलाती और उसे नाम दिया चार्ली। अब जहाँ चार्ली होता वहाँ मियाँ की मुस्कान जरूर होती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चार्ली बड़ा होने लगा और मियाँ को जाना था समर कैंप। पहली बार दोनों अलग होने वाले थे। जिस दिन मियाँ रवाना हो रही थी, चार्ली को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो जोर से मियाँ की बाहों से छूटकर भागा। अनजाने में उसके हाथ को खरोंच भी दिया। मियाँ जानती थी वो जानबूझकर नहीं कर रहा, पर गुस्से में पापा ने फैसला ले लिया, अब ये घर में नहीं रहेगा। मियाँ बेबस होकर देखती रही, जैसे उसका अपना परिवार उससे छीना जा रहा हो। चार्ली को ले जाया गया और मियाँ की दुनिया सूनी पड़ गई। वो हर वक्त उसी के बारे में सोचती रही। उधर चार्ली भी कुछ कम नहीं तड़प रहा था। खाना पीना छोड़ दिया था और बाकी शेरों से अलग दिखने की वजह से सब उसे सताने लगे। वो कभी पलटकर जवाब नहीं देता, बस खामोश और अकेला रहता। कुछ हफ्तों बाद मियाँ को लगा जैसे उसका दिल किसी और खींच रहा है। वो जानती थी चार्ली उसे पुकार रहा है। इसलिए एक दिन जब स्कूल वालों के साथ बाहर घूमने गई तो मौका देखकर भाग गई। अगली सुबह माँ ने देखा मियाँ वापस आ चुकी थी और उसके साथ था चार्ली। मियाँ उसे खाना खिला रही थी और चार्ली खुशी से सब कुछ खा रहा था। वो नजारा देखकर माँ की आंखें नम हो गई। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता और गहरा होता गया। चार्ली अब बड़ा और ताकतवर हो चुका था, इतना कि घर में अब कोई उसे काबू नहीं कर पाता था। सिर्फ मियाँ ही थी जो उसे शांत कर पाती थी। पापा को डर लगने लगा, अगर कभी इसने अपनी असली फितरत दिखाई तो। लेकिन मियाँ भरोसे से कहती वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन टूरिस्टों का एक दल चार्ली को देखने आया। मियाँ उस वक्त कमरे में वीडियो देख रही थी। तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी। वो भागती हुई बाहर आई, लेकिन देर हो चुकी थी। चार्ली अनजान लोगों से डर गया था और गलती से एक आदमी को पंजे से घायल कर दिया। पापा गुस्से से भर गए, अब बहुत हुआ, इसे बेच देना पड़ेगा। मियाँ रोती रही, समझाती रही, वो जानवर नहीं, मेरा दोस्त है। लेकिन पापा का दिल नहीं पसीजा। तब मियाँ ने सबके सामने एक पागलपन भरा कदम उठाया। वो चार्ली के पिंजरे में चली गई। चार्ली उसके पीछे था, गरजता हुआ। माँ डर के मारे चिल्ला उठी, मियाँ बाहर आओ। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको रोक दिया। चार्ली ने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि प्यार से उसके पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा रहूंगा। उस पल सबको एहसास हुआ, सच्ची दोस्ती जाति, रूप या प्रजाति नहीं देखती। मियाँ और चार्ली की कहानी बस यही कहती है, प्यार डर से बड़ा होता है।